अडानी का क्या इशू है? संभल का इशू है। विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। अडानी के भ्रष्टाचार की जांच करो। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। ये चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे संभल का मुद्दा हो, चाहे अडानी का मुद्दा हो, सभी महत्वपूर्ण हैं। अडानी संभल, जब जान जा रही हो, जान हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। संसद भवन के मकर द्वार पर यह प्रदर्शन इंडी गठबंधन के नेताओं और सांसदों का है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी इसकी अगुवाई कर रही हैं। आरजेडी की मीसा भारती दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह दिख रहे हैं। उद्धव की शिवसेना के अरविंद सावंत भी राहुल गांधी के ठीक बगल में खड़े दिख रहे हैं। इन तमाम विपक्षी नेताओं ने एक बैनर पकड़ रखा है। इसे देखकर आप समझ ही गए होंगे कि प्रदर्शन का मुद्दा क्या है, और इसी मुद्दे ने लाल टोपी वाले नेताओं को इस प्रदर्शन से दूर कर दिया है। इंडी गठबंधन के सांसदों के इस विरोध प्रदर्शन में एक भी लाल टोपी वाले नेताजी नहीं दिख रहे। सबको पता है कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस के बाद कोई दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है तो वो है समाजवादी पार्टी। संसद भवन के इर्द गिर्द रहने के बावजूद न अखिलेश यादव इस प्रदर्शन में पहुंचे, न ही उनकी पार्टी का कोई सांसद। वजह साफ है, समाजवादी पार्टी संभल के मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती। अडानी के ऊपर जो चर्चा है वो कैपिटलिज्म के विषय में आती है, और वो एक महत्वपूर्ण चर्चा है, उस पर भी विचार होना चाहिए। लेकिन फिलहाल हमें लगता है क्योंकि हिंसा हुई है, 5 लोगों की जानें गई हैं, तो समाजवादी पार्टी के ज्वलंत मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा प्रायोरिटी पे इस बार अभी फिलहाल संभल है। आपको लगता है संभल बड़ा इशू है अडानी से? अडानी का क्या इशू है? संभल का इशू है। जनता जहाँ गोली से मारी जा रही हो, और जहाँ लोगों को घर लूटे जा रहे हो, जहाँ लोगों को जबरदस्त बिजली काटी जा रही हो, पानी नहीं दिया जा रहा हो, ऐसा जो अत्याचार हो रहे हो, उसके सामने क्या है अडानी का? क्या संभल आज के दिन में समाजवादी पार्टी के लिए अडानी से बड़ा मुद्दा है? देखिए, अडानी संभल, जब जान जा रही हो, जान हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। अभी आपकी जान चली जाए तो मुद्दा हम किस पे करेंगे? जान पे कि आपकी वेतन पे? इकरा हसन से लेकर अखिलेश यादव तक समाजवादी पार्टी के नेताओं के सुर करीब करीब एक जैसे हैं। इनके लिए संभल ही आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो मुद्दे कांग्रेस या इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों के लिए अहम है, वो समाजवादी पार्टी की प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर है। यही वजह है कि संसद में समाजवादी पार्टी ने संभल के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है, और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो, और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और एसडीएम ने वहां जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। और उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ। जिस तरह देश के तमाम बड़े मुद्दों की जगह लोकसभा में अखिलेश यादव और राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने संभल के मुद्दे को उठाया, एक तरह से आरोपियों को क्लीन चिट देने की कोशिश हुई और पूरी हिंसा को एक प्लानिंग का हिस्सा बता दिया गया।
इससे सवाल ये जरूर खड़े हो रहे हैं कि क्या संभल के सहारे ही अखिलेश यूपी की सत्ता में वापसी करेंगे? क्या संभल की बात करेंगे तो 27 में एक मुश्त कौम का वोट मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि संभल के बहाने एक बार फिर तुष्टीकरण का जिन्न जिंदा होगा। संभल के नाम पर वोट बैंक के लिए दंगाई बचाओ फिर से एक बार काम पर। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आकर पार्लियामेंट में दंगाइयों को क्लीन चिट दी है और जिस प्रकार से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और सर्वे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, ये दिखाता है कि हर बार तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वोट बैंक के सबसे बड़े भाईजान के रूप में समाजवादी पार्टी अपने आप को स्थापित करना चाहती है और दंगाइयों के बचाव में आती है। सामान्य स्थिति में होने के बावजूद भी जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पत्थरबाजी की गई, लोग घायल हुए और न्यायालय के आदेश पर कोई कार्य जब हो रहा था तो उसमें रोक टोक नहीं करनी चाहिए थी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। अखिलेश जी आज सदन में बोले हैं और अच्छा लगता बांग्लादेश के ऊपर भी बोले। आज इस मुद्दे पर हमने ये कहा कि जो वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। ये चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे संभल का मुद्दा हो, चाहे अडानी का मुद्दा हो, सभी महत्वपूर्ण है अपनी जगह। सबका अपना अलग महत्व है। संभल में हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अखिल भारतीय सोची समझी साजिश है अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए। संभल को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रेशर टैक्टिक्स का कांग्रेस पर असर भी दिख रहा है। आनन फानन में राहुल गांधी का संभल दौरे का प्लान बनाया गया। कांग्रेस के प्लान के मुताबिक राहुल गांधी बुधवार सुबह संभल जाएंगे। उनके साथ इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी के साथ साथ यूपी कांग्रेस के सांसद होंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी के संभल दौरे का जो प्लान तैयार किया, उसकी टाइमिंग पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी दलबल के साथ संभल जाने वाले थे, लेकिन उन्हें लखनऊ में ही रोक लिया गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी ये कोशिश की थी। संभल जाने को तो नहीं मिला, लेकिन सड़क पर पुलिस वालों के साथ नूरा कुश्ती की तस्वीरें जनता ने जरूर देखी। तो ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल के दौरे का कार्यक्रम भी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए बना है? एक और राहुल गांधी का संभल दौरे का प्लान बना तो वहीं संभल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्टिव हो गया। फौरन संभल के डीएम ने पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद और एसपी अमरोहा बुलंदशहर को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में साफ कहा गया है कि 10 दिसंबर तक संभल जिले में बाहरी व्यक्ति की सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश पर रोक लगाई गई है। साथ ही जिले में धारा 163 भी लागू है। ऐसे में नेता विपक्ष राहुल गांधी को संभल जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाए।